वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे हम थेल्स थ्योरम। क्लास 10 में थेल्स थ्योरम है, जिसमें एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन है जिन्होंने त्रिभुज के बारे में बताया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। राइट। तो कोई भी त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समानांतर, कोई भी त्रिभुज है जिसकी एक भुजा के समानांतर, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। जी ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज में कोई भी एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समानांतर खींचेंगे तो इधर खींचेंगे, इस भुजा के समानांतर खींचेंगे तो इधर खींचेंगे, और इस भुजा के समानांतर खींचेंगे तो इधर खींचेंगे। तो कोई भी एक भुजा के समानांतर खींचेंगे तो ये बाकी दो भुजा, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वो रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इसके समानांतर खींचते हैं, इसके समानांतर एक रेखा हो गया, इसका नाम रखते हैं डी और इसका ई। तो डी ई रेखा एक भुजा बी सी के समानांतर है, अन्य दो भुजा ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये अन्य दो भुजा जो है ए बी और ए सी को ये समान अनुपात में विभाजित करती है। यही थेल्स प्रमेय का कथन है। तो इसी को सिद्ध करेंगे हम। चलिए, तो सिद्ध करने से पहले इसमें सबसे पहले कहते हैं दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है? त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समानांतर है। डीई ये साइन समानांतर पैरेलल का होता है, बीसी पैरेलल डीई या डीई पैरेलल बीसी। तो डीई पैरेलल बीसी, ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये है। और हमको सिद्ध करना है कि ये अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर जो प्रतिच्छेद कर रही है, ये इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमको सिद्ध करना है AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। तो हमको AD बटे DB और AE बटे EC कहाँ से आएगा? तो ये ट्रायंगल से आएगा। तो इधर तो ट्रायंगल बना हुआ, इधर ट्रायंगल नहीं है, तो हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। तो चलो रचना कर लेते हैं। रचना क्या कर लेते हैं? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एक शीर्षलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम त्रिभुज के बेसिक में पढ़े थे, कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। तो हमको ये बेस चाहिए AD, AD बेस चाहिए, तो AD पे हाइट चाहिए। तो यहाँ पे हम हाइट यहाँ पे देते हैं EM लिख देते हैं। उसी तरह हमको इधर AE चाहिए, AE के लिए इधर हाइट चाहिए, यहाँ N दे देते हैं। तो हमारा DN हाइट हो गया, EM हाइट हो गया। उसके बाद हमको DB चाहिए, DB के लिए भी एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये इसको B को हम किससे? E से मिला देते हैं, और D को हम C से मिला देते हैं। तो रचना हम क्या किए? D से DN परपेंडिकुलर AE या AC,
तथा ई से परपेंडिकुलर EM परपेंडिकुलर AB। AB खींचा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ से चलेंगे परमाणु में। परमाणु अब हमको चाहिए AD बटे DB। AD कहाँ आएगा? इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADE। तो लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में करते हैं। हमको बटा में चाहिए DB। DB के लिए हमको क्या चाहिए? DEB का क्षेत्रफल। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस। अब बेस हमको चाहिए AD, तो AD बेस पे जो हाइट रहेगा उसको उसका हाइट कहलाएगा, EM हाइट होगा। DN हाइट तो नहीं है इस बेस पे, तो इस बेस का हाइट क्या हो गया? E से M तक EM बटा उसे DBE का हमको बेस चाहिए DB, और DB पे हाइट किधर है? हाइट तो नहीं है इसके बाहर, यही हाइट कहलाएगा। हम बताए थे कि जब ट्रायंगल अधिकोण त्रिभुज होता है तो उसका हाइट कहाँ होता है? त्रिभुज के बाहर चला जाता है एक हाइट। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, बेस हो जाएगा DB, हाइट हो जाएगा वही EM। तो हम देखते हैं 1/2 कट जाएगा एक से, EM कट जाएगा एक से, बच जाएगा हमारा AD बटे DB। इसको बनाते इक्वेशन 1, ठीक है। फिर आते हैं तथा। अब फिर हमको इधर क्या चाहिए? AE चाहिए, तो आधार ये देंगे तो त्रिभुज यही मेरा होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा उसके नीचे जो EC के लिए वही DEC हमको हो जाएगा, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। इस बार हमको बेस कौन सा चाहिए? AE। बेस कौन सा चाहिए? AE। तो AE हो जाएगा, और हाइट AE पे हाइट कौन सा है? DN, राइट। तो ये हाइट हो जाएगा DN बटे, यहाँ आ जाएगा 1/2 DEC का हमको बेस कौन सा चाहिए? EC बेस चाहिए, तो लिख देंगे EC। अब EC पे हाइट कौन सा है? EC पे हाइट ये बाहर है, ये वाला DN हाइट है, DN। तो हमारा 1/2 कट गया, DN कट गया, तो बराबर क्या हो गया? AE बट्टे EC। ये दोनों तो हमको मिल गया, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। तो जब तक ये दोनों सेम नहीं होगा तब तक हमारा सिद्ध नहीं होगा। तो जब तक ये दोनों सेम नहीं होगा तो इधर वाला हमारा बराबर नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों को सेम करते। ADE सेम है, DBE ये ट्रायंगल है, और DEC ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल ये समांतर रेखा जो है पैरेलल लाइन के बीच सेम आधार है, सेम बेस पे बना हुआ ट्रायंगल है। तो सेम आधार
और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, चूंकि एक ही आधार एवं समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक, जब समान होता है तो क्या हो जाएगा हमारा, तब हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये एंगल बराबर हो जाएगा, इसको 3 मानते हैं। 1, 2 और 3 से, 1, 2 में ऊपर वाला सेम, 3 में ये नीचे वाला सेम, तो 1 और 2 और 3 से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। लिखते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो जाएगा। कैसे, तो 1 में ऊपर वाला त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, 2 में ADE का क्षेत्रफल, ऊपर वाला बराबर है, नीचे है DBE का क्षेत्रफल, नीचे क्या है DEC का क्षेत्रफल, और 3 में क्या है DB और DEC बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो गया। तो मतलब ऊपर नीचे तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में बराबर हो गया। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर होगा, इसलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो गया। यही प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ।